जो हमारा फोर्थ पार्ट आएगा उसमें हम सारी नेटवर्किंग कमांड्स और जो हैकिंग के अंदर यूज की जाती हैं वो सारी कमांड्स को क्लियर करेंगे हम फोर्थ पार्ट के अंदर। ओके, तो वो पार्ट आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तो वो पार्ट आपको जरूर देखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का थर्ड पार्ट। तो हमारी फर्स्ट कमांड है इको। इको से हम किसी भी टेक्स्ट को प्रिंट करवा सकते हैं। इसमें सिंपल से आपको कोई भी टेक्स्ट टाइप करना है और वो आपको उस टेक्स्ट को प्रिंट करके देगा। ओके, और इसको हम PHP लैंग्वेज के अंदर इसको बेसिक प्रिंट फंक्शन भी बोलते हैं। जैसे वहां पे वर्क करता है वैसे ही इस जगह पे भी सेम वर्क करता है। ओके, तो इसको आपको यूज कैसे करना है, सिंपल से आपको कमांड देना है इको। जैसे मैंने इको टाइप कर लिया, फिर आपको स्पेस देकर उस टेक्स्ट को जो आपका मैसेज है वो, जैसे मैं हेलो टाइप कर लेता हूँ, जैसे मैंने हेलो टाइप कर लिया और एंटर किया तो आप देख सकते हो जो हमारा हेलो है वो प्रिंट होके आ चुका है। तो ऐसे आप अपनी इको वाली कमांड यूज करके किसी भी मैसेज को, किसी भी टेक्स्ट को प्रिंट करवा सकते हो। ओके, और जो ये टेक्स्ट है इसको आप डबल कोट्स के अंदर भी टाइप कर सकते हो और सिंगल कोट्स के अंदर भी टाइप कर सकते हो और विदाउट कोट्स के भी आप टाइप कर सकते हो। ओके, रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। जैसे मैं इसको डबल कोट्स के अंदर टाइप करता हूँ तो आप देख सकते हो जो रिजल्ट है वो सेम आ रहा है। जो हमारा हेलो ऊपर प्रिंट हो रहा था वैसे वो डबल कोट्स के अंदर भी हेलो प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप अपनी इको वाली कमांड यूज कर सकते हो। ओके, और इसी इको कमांड से एक काम और भी कर सकते हो। जैसे आपके पास कोई टेक्स्ट है उसको किसी फाइल के अंदर स्टोर करना है या फिर कोई फाइल क्रिएट करके फिर उसके अंदर आपको डालना है। ठीक है, तो वो कैसे करना है, आपको सिंपल से आपको कमांड देना है इको। जैसे मैंने इको टाइप कर लिया, फिर आपको स्पेस देकर उस टेक्स्ट को, जो भी टेक्स्ट है आपका वो आपको टाइप कर लेना है। ठीक है, फिर आपको ग्रेटर देन लगाना है। ठीक है, जैसे मैंने ग्रेटर देन लगा लिया, फिर आपको फाइल का नेम, अगर आपके पास पहले से कोई फाइल है जो क्रिएट हुई रखी है आपके पास तो उसका नेम दे देना है आपको। अगर वो फाइल नहीं है आपके पास कोई भी तो आप क्रिएट भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं kali.txt डाल देता हूँ। ठीक है, और एंटर कर देता हूँ। जैसे मैंने एंटर किया तो जो हमारा हेलो जो टेक्स्ट था वो kali.txt फाइल के अंदर स्टोर हो चुका है जाके। ठीक है, तो हम इस kali.txt फाइल को देख लेते हैं। तो आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, इसको जैसे मैंने ओपन किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे हेलो आपको दिख रहा है सामने। तो ऐसे आप अपनी इको वाली कमांड यूज करके किसी भी टेक्स्ट को किसी फाइल के अंदर स्टोर कर सकते हो। ओके, और अगर आपके पास कोई फाइल नहीं है पहले से तो आप ये जो kali.txt मैंने दिया है यहीं पे आप अपने फाइल का नेम भी दे सकते हो। अगर है तो वो अपने आप उस फाइल के अंदर डाल देगा और नहीं है तो वो क्रिएट करके फिर डाल देगा उसके अंदर। ठीक है, तो ऐसे आप अपने यूज कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं अपनी सेकंड कमांड पर। तो अब हमारी सेकंड कमांड जो की है कैट, इससे आप अपनी फाइल को रीड कर सकते हो। ओके, सिंपल से आपको कमांड देना है कैट CAT। ठीक है, जैसे मैंने टाइप कर लिया, फिर स्पेस देके उस फाइल को जिसको आपको रीड करना है वो उसका नेम देना है आपको। ठीक है, जैसे अभी हमने इको वाली कमांड यूज करके kali.txt एक फाइल क्रिएट किया था, आपको सामने दिख रहा है एक टेक्स्ट था जिसको हमने स्टोर किया था इसके अंदर। ठीक है, तो उसको हम रीड करते हैं कि इस फाइल के अंदर क्या है। तो सिंपल सा मैं kali.txt टाइप कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने टाइप कर लिया और एंटर किया तो देख सकते हो हेलो आ चुका है। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या स्टोर किया था, हेलो, तो वो यहाँ पे रीड होके सामने आपको दिख रहा है कि इस फाइल के अंदर क्या है, हेलो है। ठीक है, तो ऐसे आप अपनी कैट वाली कमांड यूज करके किसी भी फाइल को रीड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं इको वाली कमांड यूज करके। ठीक है, तो जैसे मैं कोई मैसेज यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं kali2txt। ठीक है, जैसे मैंने एंटर किया तो फाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब हम इस फाइल को रीड करते हैं कि इसके अंदर जो हमने मैसेज जो है, जो टेक्स्ट हमने टाइप किया वो रीड होता है या नहीं होता है। तो सिंपल सा मैं यहाँ पे कमांड देता हूँ CAT कैट स्पेस देके उस फाइल का नेम। तो हमारी फाइल का नेम क्या है, kali2.txt। ठीक है, और जैसे मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हो जो हमने टेक्स्ट इसके अंदर जो स्टोर किया था वही टेक्स्ट यहाँ पे रीड होके आ चुका है। तो ऐसे आप अपनी किसी भी फाइल को रीड कर सकते हो कैट वाली कमांड यूज करके। ठीक है, तो इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है किसी भी फाइल को रीड करने के लिए, ताकि हम चेक कर सके कि उस फाइल के अंदर क्या है। ठीक है, तो ऐसे आप अपना यूज कर सकते हो। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड पे। तो अब हमारी थर्ड कमांड जो की है MMV मास मूव। इससे आप अपनी किसी भी फाइल को या किसी भी फोल्डर को एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी के अंदर मूव कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले आपको ls वाली कमांड देके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास एक फाइल है kali.txt। इस फाइल को मुझे मूव करना है इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर, इस डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाके कि इसके अंदर कोई फाइल तो नहीं है पहले से। ठीक है, तो मैं सबसे पहले CD वाली कमांड यूज करूंगा और डॉक्यूमेंट्स टाइप करके इसके अंदर चला जाऊंगा। जैसे मैं आ चुका हूँ। अब यहाँ पे हम ls वाली कमांड यूज करके देखते हैं कि इसके अंदर कोई फाइल या कोई फोल्डर तो नहीं है। ठीक है, तो जैसे मैंने ls टाइप किया और एंटर किया तो देख सकते हो हमारे पास कोई भी फाइल और कोई भी फोल्डर नहीं है। अब यहाँ से हम बैक चले जाते हैं। तो CD स्पेस डॉट डॉट जैसे मैंने टाइप किया और एंटर किया, अब मैं आ चुका हूँ वापस। ठीक है, अब इस फाइल को मूव करते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसके लिए आपको सिंपल से यहाँ पे टाइप करना है MMV, फिर आपको स्पेस देना है, स्पेस देके उस फाइल को जिसको आपको करना है। ठीक है, जैसे मुझे इसको करना है kali.txt को। ठीक है, ऐसे आपको टाइप कर लेना अपनी फाइल का नेम, फिर आपको स्पेस देके जहाँ पे आपको करना है उस डायरेक्टरी का नेम। जैसे मुझे करना है डॉक्यूमेंट्स के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स टाइप कर लूंगा। तो जैसे मैंने डॉक्यूमेंट्स टाइप कर लिया और एंटर किया तो जो फाइल है ये मूव हो चुकी है डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो यहाँ पे हम इसके अंदर जाके फिर से चेक करते हैं। अब हम तो फिर से मैं CD वाली कमांड यूज करूंगा और इसके अंदर चला जाऊंगा। ठीक है, तो जैसे इसके अंदर आ चुका हूँ, अब यहाँ पे ls वाली कमांड देके दिखाता हूँ आपको। तो आप देख सकते हो जो हमारी kali.txt फाइल है वो यहाँ पे आ चुकी है। तो ऐसे आप अपनी किसी
किसी भी फाइल को मूव कर सकते हो, किसी भी फोल्डर को मूव कर सकते हो एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, सिंपल से आपको सबसे पहले MMV टाइप करना है, फिर आपको स्पेस देकर उस फाइल को जिसको आपको करना है। ठीक है, जैसे मुझे करना था kali.txt को, फिर आपको स्पेस देकर उस डायरेक्टरी का नेम जहाँ पे आपको करना है। ठीक है, तो जैसे मुझे करना था डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो मैंने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे टाइप कर दिया। ठीक है, तो ऐसे आपको अपनी डायरेक्टरी का नेम दे देना है। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड पे। अब हमारी फोर्थ कमांड VI, सिंपल से आपको टाइप करना है VI और एंटर करना है। VI एंटर करते आपके सामने एक टेक्स्ट एडिटर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एक विजुअल एडिटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना टेक्स्ट वगैरह टाइप कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत अच्छा है, आप यूज कर सकते हो इसे। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड पे। तो अब हमारी फिफ्थ कमांड जो की है nano, आपको सिंपल से टाइप करना है यहाँ पे NANO, जैसे मैंने टाइप कर लिया और एंटर कर देना है। जैसे मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हो एक टेक्स्ट एडिटर ओपन हो चुका है। जैसे अभी हमने एक VI वाली कमांड यूज किया था, वहां पे भी एक टेक्स्ट एडिटर ओपन हुआ था और यहाँ पे भी टेक्स्ट एडिटर ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, कॉपी पेस्ट करने के लिए, कट करने के लिए और आपको जस्टिफाई करने के लिए, लोकेशन करने के लिए, रीड फाइल करने के लिए बहुत सारे शॉर्टकट कीज आपको नीचे की साइड यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड पे। तो अब है हमारी सिक्स्थ कमांड जो कि फ्री, आपको सिंपल सा टाइप करना है यहाँ पे फ्री, जैसे मैंने टाइप कर लिया और एंटर कर दिया। एंटर करते आपके सामने ये सारी इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। ठीक है, इससे हम अपनी मेमोरी के बारे में पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है टोटल, कि हमारी टोटल मेमोरी कितना है, उसके बाद यूज, ठीक है, कितना हमने यूज किया है उसको। ओके, फिर फ्री, कि हमारी जो मेमोरी है वो कितना फ्री है अभी। ओके, उसके बाद अवेलेबल कितना है, शेयर्ड कितना है। तो ऐसे आप अपनी मेमोरी के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। ओके, तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड पे। तो अब है हमारी सेवंथ कमांड जो कि है DF का फुल नेम होता है डिस्क फ्री। इससे आप क्या कर सकते हो कि जो आपका कमांड सर्वर से जितने भी जुड़ी हुई डिस्क स्पेस की जो फाइल सिस्टम होता है उसकी इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। ओके, तो इसके लिए आपको सिंपल सा कमांड देना है DF, जैसे मैंने टाइप कर लिया। ठीक है, और एंटर कर दिया। एंटर करते आप देख सकते हो सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, जितने भी डिस्क स्पेस की जो फाइल सिस्टम होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल चुकी है। ठीक है, सबसे पहले फाइल सिस्टम आ रहा है मेरे पास, फिर 1 ब्लॉक्स, फ्री यूज्ड, अवेलेबल। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको थर्ड ऑप्शन मिल जाता है /dev/SGA1, इससे जो हमारा है काली बूट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितनी बाइट्स ले रहा है। ओके, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हो जितने भी फाइल सिस्टम होते हैं उनकी। ओके, इसके साथ आप और भी पैरामीटर्स यूज कर सकते हो, जैसे मैं DF की हेल्प ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसकी हेल्प लेते तो आप देख सकते हो कितने सारे पैरामीटर्स आपको मिल जाते हैं। सबसे पहले A, ठीक है, ये सारी चीजें इंक्लूड मिलेंगी आपको इसके अंदर। ओके, फिर आपको B मिल जाएगा, ब्लॉक साइज। तो और भी बहुत सारे यहाँ पे पैरामीटर्स हैं जिनका यूज करके आप अपने डिस्क स्पेस की जो फाइल सिस्टम की इन्फॉर्मेशन और ज्यादा भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड पे। तो अब है हमारी 8th कमांड जो कि है PS से आप क्या कर सकते हो, अपने एक्टिव प्रोसेस के स्टेटस को चेक कर सकते हो। सिंपल से आपको कमांड देना है PS, जैसे मैंने टाइप कर लिया और एंटर करते आप देख सकते हो सबसे पहले हमारे पास PID, प्रोसेस ID। ठीक है, जब भी हम कभी अपने सिस्टम पे वर्क करते हैं, कोई फाइल ओपन करते हैं या फिर कोई अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, तो वहाँ पे हमारा सिस्टम क्या करता है, एक प्रोसेस ID जनरेट कर देता है। तो वो आपको ID मिल जाएगी। ठीक है, उसका टाइम CMD मिल जाता है आपको। ठीक है, तो ऐसे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपके प्रोसेस का, जो एक्टिव प्रोसेस जो चल रहा है वो। ओके, और अगर मैं टाइप करता हूँ PS स्पेस AUX, तो जो AUX है ये क्या करेगा, जो इतना भी हमारा सिस्टम के अंदर ऑल रनिंग प्रोसेस है उसका इन्फॉर्मेशन हमको दे देगा। ठीक है, उसका स्टेटस हमको दे देगा। जो PS था वो हमारे को एक्टिव प्रोसेस का स्टेटस दे रहा था, ये हमारे को जितना भी हमारे सिस्टम में ऑल रनिंग प्रोसेस है उसका इन्फॉर्मेशन हमको दे देगा। ठीक है, तो जैसे मैंने AUX टाइप करके एंटर किया तो सबसे पहले हमारे पास यूजर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद PID, प्रोसेस ID आ रही है हमारे पास, मेमोरी कितना ले रहा है। ठीक है, टाइम कमांड क्या है इसका, और फाइल्स के नेम आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे आप अपने जितना भी आपका रनिंग प्रोसेस है उसकी सभी की इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हो इस वाली कमांड को यूज करके। ओके, तो जब भी आप अपने सिस्टम को रन करते हो तो उस टाइम पे जो हार्डवेयर से जो प्रोसेस रन करता है वो इन्हीं सारी फाइल्स से वो रन करता है। ठीक है, तो इन सभी की इन्फॉर्मेशन आप इस टाइप से निकाल सकते हो। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसके 4th पार्ट पे, जिसके अंदर हम सारी नेटवर्किंग कमांड्स को क्लियर करेंगे अच्छे से, वो भी एक बेसिक से लेके एडवांस तक। ओके, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तब तक हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।